दो संख्याओं का योग 352 है तथा इनका HCF 32 है। तो इस नियम को संतुष्ट करने के लिए कितने जोड़े संभव हैं, यानी कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। योग बोल सकता है, अंतर बोल सकता है, गुना बोल सकता है, ये तीन चीज़ बोलेगा आपको। एक लाइन लिखिए, हाँ नोट में, हाँ देखिए, संख्या निकालने के लिए या तो रेशियो दिया जाए, संख्या निकालने के लिए या तो रेशियो दिया जाए या संख्या माना जाए, या तो रेशियो दिया जाए या संख्या माना जाए। इनमें HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। इनमें HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ हमको संख्या प्राप्त करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए HCF। या तो रेशियो दिया जाए या संख्या अपने से माना जाए, AB, XY, ABC कुछ भी मान लीजिए, जो भी है वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, या तो संख्या देना पड़ेगा। उनमें HCF से गुना करेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा। तो उसने बोला कि दो संख्या होना चाहिए, तो दो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो संख्या होंगे वो A और B होंगे या X और Y होंगे। हमको मालूम है कि या तो मैं मान लूँ संख्या या तो मेरा रेशियो दिया हुआ हो। उनमें HCF से गुना करूँगा तो संख्या प्राप्त होगा। तो HCF है मेरे पास 32, तो मेरा संख्या बनेगा 32A और 32B। मैंने इसमें HCF से गुना कर दिया, ये मेरे पास संख्या मिल गया। अब इनमें या तो योग या तो अंतर या तो गुणनफल करके देगा आपको। तो आपके पास यहाँ देखिए योग दिया हुआ है, योग मतलब जोड़ना। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 32A प्लस 32B, जोड़ने पर आएगा 352। अब आपको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज़ दिखाई देता है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, 32 बनेगा A प्लस B बराबर में 352। 32 से काटिएगा तो 32 एकम 32, 32 एकम 32, A प्लस B 11। अब यही चीज़ यहाँ आपको देखना है कि जो भी यहाँ संख्या आपको प्राप्त होगा वो जोड़ने पर आ रहा है कि घटाने पर आ रहा है कि गुना करने पर आ रहा है, इसी का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। और वो पेयर जो भी आप संख्या सोचेंगे उनमें संख्या में कटना नहीं चाहिए। जो भी आप जोड़ा बनाएंगे वो कट नहीं सकता है एक दूसरे से, वैसा जोड़ा बनाना है। तो अभी आपको फ़िलहाल जो जोड़ा तैयार करना था वो जोड़ा तैयार करना है, जोड़ कर 11 बनाना है। तो एगो संख्या होगा 1 और 10, 1 और 10 मिलके 11, 2 और 9 मिल करके 11, 3 और 8 मिलके 11, 4 और 7 मिलके 11, 5 और 6 मिलके 11। आप रिवर्स नहीं ले सकते हैं, जो भी आप एक बार ले लिए अब 11। अब क्या आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 11 बने? तो अब अगर नहीं है तो आप कितने पेयर बनाएं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस सवाल के 5 गो पेयर पॉसिबल है, 5 गो जोड़ा संभव है। दो संख्याओं का HCF 24 है तथा इनका गुणनफल 3456 है। ऐसे अरे अब हो गया, अब आपका माना ही नहीं जाएगा। एक बार जो आंसर आ गया दोबारा वैलिड नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अरे यार, दो संख्याओं का HCF कितना है? 24। दो संख्या हमको पता नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं दो संख्या, एगो A और एक B होगा। हमको पता है कि या तो मैं संख्या माना रहूँगा या तो मेरा रेशियो दिया रहेगा। उसमें HCF से गुना करने पर संख्या मिलता है। तो HCF से गुना करेंगे तो एगो बनेगा 24A और दूसरा बनेगा 24B। अब गुणनफल दे रहा है तो इनको हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 24A गुने 24B बराबर आएगा 3456। 12 दूना 24, 144। 24 से काट लीजिए 6 बार में। AB जब हम गुना करेंगे, गुनाया
ए बी करेंगे तो आएगा 6, यानी इस बार क्या है 144। ठीक है जी, 24 से काटेंगे वो 6 बार में ही कटेगा। ए बी कितना आया? चलिए गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। हमको जोड़ा बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो जोड़ा बनेगा वो गुना करने पर इस बार 6 आना चाहिए। तो एगो बनेगा 1 और 6, 6 एकम 6। दूसरा बनेगा, हला मत करिए जी, 2 और 3, 2 तिया 6। और भी बनेगा? तो सिर्फ 2 पॉसिबल है। आप लोग में से मैक्सिमम का आंसर गलत है। 2 संख्याओं का HCF 42 और LCM 252 है। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? 2 संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या A और दूसरा संख्या B है। HCF से गुना करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो एक आएगा 42A और दूसरा आएगा 42B। अब ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया है। जोड़ देगा तो जोड़ दीजिएगा, अंतर देगा तो घटा लीजिएगा, गुना करेगा गुना कर लीजिएगा, LCM देगा तो LCM निकालिएगा। अब आप LCM जब निकाले गए होंगे तो 42A और 42B का LCM निकालिएगा और ये आ जाएगा आपका 252। आपको पता है कि सेम संख्या का मतलब कॉमन होता है, तो ये आया 42AB और ये आया 252। काटिए इसको 6 बार में। AB कितना आया? 6। हमको जोड़ा बनाना था, तो जोड़ा का मतलब है कि ये तो गुना करने पर आ रहा है ना, तो गुना करने पर ही 6 चाहिए। तो एगो 1 आएगा, एगो 6 बन गया, एगो 2 आया, एक 3 आया, 2 तिया 6 आया। आंसर कितना आएगा? 2। 2 गो पेयर बन सकता है, 2 ठे जोड़ा बन सकता है। 2 अंकों की 2 संख्याओं का योग 147। तो इनका HCF 21 है। तो संख्या क्या है? पहला चीज़ कि उसने कंडीशन रखा कि वो 2 अंक का होना चाहिए। तो इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, ही नहीं होगा। अब आइए, हमको 2 अंकों का योग, एक चीज़ बढ़िया चीज़ दिया कि दोनों को जोड़िएगा तो 147 आ जाएगा। ऑप्शन में होगा जरूर, 147 आ जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 6 14। इसको जोड़ के देखिए, 3 2 5 आ रहा है, नहीं आएगा। ऑप्शन सी बिना बनाए, ऑप्शन सी 43 63 और 84। 2 अंकों की होना चाहिए, तो 2 अंक का सिर्फ ही है। इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, ये तो होगा ही नहीं। आइए 2 अंक होना चाहिए। जोड़ने पर कितना चाहिए था? 147। तो जोड़ने पर 147 ये आ रहा है। आंसर ऑप्शन सी। बना के दिखाते हैं। बना के इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हर जगह तो काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत जगह काम करेगा। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि संख्या एगो A है और एगो B है। HCF से गुना करते हैं ना, HCF से गुना करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो गुना करेंगे तो एगो आएगा 21A और दूसरा आएगा 21B। योग दिया है तो योग करेंगे, तो 21A प्लस 21B मिला करके 147 होना चाहिए। 21 कॉमन है, 21 कॉमन लेंगे तो बनेगा A प्लस B बराबर में 147। 21 से काटेंगे 7 बार में। इस बार जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो एगो जोड़ा बनेगा 1 और 6, दूसरा बनेगा 5 और 2, तीसरा बनेगा 3 और 4। अब नहीं बनेगा। तो अगर सवाल यहीं तक रहता, अभी तक सवाल यहीं तक रहता था, अगर सवाल यहीं तक रहता कि कितने जोड़े बनेंगे, तो इसके 3 गो जोड़ा बनेगा, 1 2 3। अगला स्टेप पूछा है कि इसके संख्या बताया जाए। तो अभी आप देखिए, जो आप बनाए हैं, क्या बनाए हैं? जोड़ा। किसका बनाए हैं? A और B का। A और B क्या होता है? संख्या। A और B क्या है? संख्या। संख्या कब मिलता है? जब HCF से गुना करते हैं। तो संख्या ये है, HCF से गुना करेंगे, जोड़ा में HCF से गुना करेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। तो गुना करिए 21 से, तो 21 एकम 21, 21 छक्का 126, 21 दूना 42, 21 पचे 105, 21 दिया, 21 चौके। संख्या तो सब है, सब के सब आंसर भी होंगे, लेकिन उसमें लगाया था कि हमको 2 अंक वाला चाहिए। तो इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अंक है, और ये वाला ऑप्शन में है सी में।
तीन संख्याओं का योग 84 है, एलसीएम 294, HCF 7। थोड़ा धीमे भी बोलेंगे तो सुनाई दे देगा यहाँ तक। तीन संख्याओं का योग 84, एलसीएम 294, HCF 7, सबसे छोटी संख्या। इस बार 3 गो संख्या चाहिए आपको, तो A B C मानिए, HCF से गुना करिए तो 7A 7B 7C। अब एलसीएम दिया है तो इनका एलसीएम ना निकलेगा, और एलसीएम निकलेगा तो 7 सब में कॉमन है तो 7ABC आएगा और बराबर आ जाएगा 294। 7 चौका 28, 7 दूना के 14। अब थोड़ा सा इस जगह हल्का सा महंगा ये पड़ेगा कि 2 का नहीं बनाना है, 3 का बनाना है। 3 संख्या में ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि उनको गुना करने पर 42 आए। तो छोटी संख्या है तो टूट गया, बड़ी संख्या है तो थोड़ी सी तो मुश्किल हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर फिर देखना पड़ेगा। तो देखिए, तो एगो रहेगा 1, एगो रहेगा 6 और एगो रहेगा 7। तो 1 6 6 7 42 आ गया। अब नहीं बनेगा। अगर पेयर पूछता तो एक एगो बनता। आपसे पूछा गया है संख्या, तो संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि इनके जोड़े में गुना करना पड़ेगा। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 छक 7 सते 49। बोलिए इसमें छोटी संख्या कौन है? 7 है, लेकिन ऑप्शन में कौन है? अरे यार, इसमें है 14। इसकी बात करिए। 7 है, 42 है, 49 है, 7 ऑप्शन में है ही नहीं। अब रहा सवाल 42 और 49, और 42 में 42 और 49 है, तो इसमें जो आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो मेरे अनुसार तो 7 आया है, मेरे अनुसार तो 7 आया। लेकिन यहाँ पर क्या करके रखा है कि इनमें से एक संख्या को रखा है, तो इनमें से एक संख्या को रखा है तो हमको ऑप्शन वाइज मारना पड़ेगा कि इनमें से एक संख्या जो है वो 49 है। या इस सवाल को एक तरीके से और कह सकता है, छोटी संख्या के जगह पर ये बोल सकता है कि इनमें संख्या कौन सी है, इनमें संख्या कौन सी है। तो इनमें जो संख्या है वो 49 है, 49 है। और भी तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो पहले तोड़ने वाला बोलिए, 1 6 7 बन गया। दूसरा आपने बोला कि 1 3 और 14 होगा, तो 14 तिया अभी भी कितना रहा है? 42 भी आ रहा है। और 1 2 21, हाँ 21 दूना के 42, अभी भी 42। 14 तिया 42, 2 3 7, 7 3 21 दूना के 42। ठीक है, अभी तक यहाँ हम लोग पहुँचे। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है, जोड़ा पूछता तो 1 2 3 4 को जोड़ा बनता, एक नहीं बनेगा, 4 जोड़ा बनेगा। अब इसमें से आपसे संख्या पूछा गया, तो संख्या के लिए गुना करिए। अगर मैं इसका गुना करता पहला वाला के, तो देखिए 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 सते 49। दूसरा के 7 एकम 7, 7 3 21, 14 सते 98। तीसरा 7 एकम 7, 7 दूना के 14 और 21 सते 147। चौथा 7 दूना के 14, 7 3 21, 7 सते 49। इस सवाल में बहुत कुछ था, हल्का फुल्का नहीं था। अब इसमें देखिएगा कि पॉसिबल तो सब हैं, एक कंडीशन था, योग 84 चाहिए। तो इसका मतलब ये सब के सब ठीक हैं अपने जगह पर। हमको चाहिए कि जिसको जोड़े वो 84 आना चाहिए। तो जो 84 आएगा पहले उस पर बात करेंगे। देख लेते हैं। 9 2 11 और 7, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 के 8 आता है, हमको लास्ट में 4 चाहिए था, हटाइए। 8 1 9, 9 7 16 के 6 आता है, हमको 4 चाहिए था। 7 4 11, 11 और 7 18 के 8 आता है, हमको लास्ट में 4 चाहिए था। 9 1 10 और 4 14, हाँ इसका 4 लास्ट में आ रहा है, तो इसका 4 लास्ट में आ रहा है। और यहाँ देखिएगा 4 2 6 1 7 और 1 8, 84 भी आया। अब आपसे बोला गया कि तो इसका मतलब हुआ कि पॉसिबल तो सब थे,
लेकिन हमको अब जोड़ा जो बनाए तो जोड़ा तो सब बना, पॉसिबल भी सब हुआ, लेकिन हमको इनका योग 84 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन से आया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इससे आया। तो इससे जब आया चौथा ऑप्शन से, तो इनमें से एक 14, 21 और 49 है। 14, 21 और 49 है, तो सबसे छोटी संख्या 14। आप लोग का आंसर सही। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 252 एवं 42 है। इनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, बोलता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। बस इतना ही रहेगा। तो चार चीज़ में हमेशा आपको 3 चीज़ देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका पहली संख्या दिया हुआ है 84, दूसरी संख्या मान लेते हैं x से मान लेते हैं, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। एलसीएम हमारे इसमें से दिया हुआ है 252 और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 42। 42 दूना के 84, 2 से काटेंगे 126। दूसरी संख्या कितना है? 126 है। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ 250 और 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? कुछ भी नहीं दिक्कत है। देखिए, पहली संख्या को जब हम 2 से भाग मारेंगे तो 50 मिलेगा, तो 100 होगा, क्योंकि 100 को जब हम 2 से भाग मारेंगे तो कितना मिलेगा? 50। तो इसका मतलब पहली संख्या कितना है? 50 है। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है, बस और कुछ नहीं। 2 से भाग देंगे तो भागफल यानी क्वोशेंट 50 आना चाहिए, यानी वो कितना था? 100 था। तो पहली संख्या 100, दूसरी संख्या x, एलसीएम 250, एचसीएफ 50। 50 दूना और 2 से 125 बार में आंसर 125, ऑप्शन बी। 2 से भाग मारेंगे तो 50 मिलेगा, इसका मतलब वो 100 था। दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, और जब एलसीएम से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है। यदि एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या है? ऐसे ही समझिएगा, नोट नहीं लिखवा रहे हैं। देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या बोल रहा है वो? उसने कहा कि दो संख्याओं के गुणनफल में, क्या ये दो संख्या का गुणनफल है? अगर हम एलसीएम से भाग देंगे, यानी इसको नीचे लाएंगे, तो एलसीएम से अगर हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एचसीएफ मिलेगा। और अगर आप एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम। तो बस यही नोट याद रखिएगा कि दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग देने को कह रहा है तो एचसीएफ लिखा हुआ है, और अगर एचसीएफ से भाग देने को कह रहा है तो एलसीएम लिखा हुआ है। बस उसको कहने का तरीका वो बदल दिया। तो ध्यान से, दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ मिलेगा, और एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम मिलेगा। तब ये देखिए क्या बोला कि दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे तो ये मिलेगा, तो एचसीएफ से भाग देने पर एलसीएम मिलता है, ये रहा एलसीएम, और एलसीएम से भाग देने पर एचसीएफ मिलता है, तो ये वाला एचसीएफ है। पहली संख्या है ये है, दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। 25 से काटिएगा 21 बार में, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 से काटिएगा 275 बार में। दूसरी संख्या कितनी है? 275 है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 65 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम एचसीएफ को लसा और मसा लिखेगा। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1650 है। पहली संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या है?
देखिए जिससे तुलना कराया जाता है उसको माना जाता है। एलसीएम एचसीएफ से 65 गुना है, तुलना हो रहा है एचसीएफ से, तो आप एचसीएफ मान लेंगे कि x है, एचसीएफ x है, तो एलसीएम कह रहा है कि इससे 65 गुना होना चाहिए, यानी 65x। जिससे तुलना कराया जाएगा उसी को मानना है। तो एलसीएम एचसीएफ से 65 गुना है, तो एचसीएफ कितना है, x है, तो एलसीएम कितना है, तो उसका 65 गुना है। अब बोलता है कि इनका योग यानी एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो 1650 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 65 और 1 66x आएगा। 66x कह रहा है कि 1650 है 25 बार में, 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 25, तो ये रहा आपका 25, और ये क्या रहेगा, तो इसमें जब हम 25 से गुना करेंगे तो 25 गुने 65, मन है तो गुना कर लीजिए और नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। गुना करने पर कितना आएगा 1650 है, 1650 यानी एलसीएम आ गया 1650। अब हमारे पास छोड़ दीजिए ना, बीच में गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली संख्या आपके पास दिया हुआ है 125, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y होगा क्योंकि x मान चुके हैं। पहली संख्या 125, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम है हमारे पास 25 गुने 65, गुना नहीं किए हैं। एचसीएफ है हमारे पास 25, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे और करेंगे 25 पचे और 5 से 5 25 गुना करेंगे 32 25 यानी हाँ मतलब 32 5 यानी 325। तो दूसरी संख्या कितना हुआ 325, ऑप्शन डी। ध्यान से एचसीएफ x, तो एलसीएम इसका 65 गुना, ठीक। इनका योग तो 65 और 1 66 करेंगे तो 1650, तो x का वैल्यू 25, तो ये रहा 25, तो ये 25 गुने 65, ये एचसीएफ है। फॉर्मूला में है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या y कर दिया क्योंकि x मानल है। बोला कि एलसीएम, तो एलसीएम ये था, गुना नहीं किए थे, रख दिए। एचसीएफ 25 है, काटे, आंसर आया 325।